In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum 5 class. I hope all of you will be fine. Today we discuss about the general science subject. Its topic is structure of the earth. Dear students, first of all we discuss about the learning outcomes of chapter 8 part 1. Describe the structure of the earth and the physical characteristics of these parts. Describe the source of water on the earth. Dear student, we discuss about the earth. Our earth is the only planet of the solar system where the life is existence. The air, water, soil, light and suitable temperature on the earth provide basic requirements for the living environment. अर्थ हमारा वो प्लैनेट है जहाँ पे कोई भी जानदार चीज़ जो है वो ज़िंदा रह सकती है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है इस पर वाटर, सोयल, लाइट, सूटेबल टेम्परेचर वगैरह मौजूद होता है, जिसकी वजह से किसी भी लिविंग क्रिएचर का अर्थ पर रहना पॉसिबल होता है. Do you know the diameter of the earth is 12,800 kilometer and distance from the sun is 150 million kilometer. The next topic is structure of the earth. Activity 8.1. स्टूडेंट्स, इस एग की मदद से हम लोग जानेंगे कि हमारे जो अर्थ है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. टेक अ हार्ड बॉइल्ड एग, कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि हमारे पास ये एग है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. और अब हम देखते हैं कि इसके देखें, एग हैज़ 3 लेयर्स. द आउटर लेयर ऑफ एग इज कॉल्ड ब्रेन, द इनर पार्ट ऑफ द एग इज कॉल्ड वाइट पार्ट, द मिडल पार्ट ऑफ द एग इज कॉल्ड yolk. इसी तरह हमारा जो अर्थ है इसके भी इसी तरह 3 पार्ट्स होते हैं. द आउटर शेल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड mantle and the middle part of the earth is called core. The rind of the egg is like crust, white part is like mantle and the yolk is like core of the earth. जैसे कि क्लास यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया और साथ में लिखा भी गया. जैसे कि देखें हमारे पास ये एग है और इसका जो आउटर शेल जिसको हम ब्रेन कहते हैं एग में, लेकिन हम इसको अर्थ का जो है वो क्रस्ट कहते हैं. और जो इनर पार्ट है उसको हम कहते हैं वाइट पार्ट एग का, और ये हमारा ज़मीन का मेंटल होता है. और इसी तरह जिसके यॉक यानी कि मिडल पार्ट है एग का, उसको हम अर्थ के पार्ट में कोर कहते हैं. क्रस्ट. द आउटर शेल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. It is that part on the earth on which we live. Lofty mountains, deep oceans, rivers, deserts, green fields, rural and urban dwellings are the part of crust. Mantle. The layer of the earth under the crust is called mantle. कि हमारे जो क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर है इसको हम मेंटल कहते हैं. दिस इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम, कि वॉल्यूम के लिहाज से बहुत बड़ा ये पार्ट होता है. Its thickness is about 3,900 kilometer. This part is extremely hot, कि ये बहुत ज़्यादा hot part होता है. This comes out of the earth's surface in the form of lava during volcano eruptions. कि ये पार्ट आतिश फशां के दौरान ज़मीन से बाहर निकल आता है. Core. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द कोर, के सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ को हम कोर कहते हैं. इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है. इट्स टेम्परेचर इज़ अबाउट 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका टेम्परेचर जब 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. द कोर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कि कोर जो है ये 2 पार्ट्स पे डिवाइड है, इंटरनल कोर एंड एक्सटर्नल कोर. इंटरनल कोर इज़ ऑलमोस्ट सॉलिड, कि इंटरनल कोर जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है. एक्सटर्नल कोर इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ थिक ब्लैक मोल्टन फ्लूइड विच कंटेन्स एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड निकल. उसमें जो है वो निकल और आयरन जैसी धात वगैरह इसमें मौजूद होती हैं. जैसे कि स्ट्रक्चर देखें, द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ क्रस्ट एंड द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड मेंटल and the middle part of the earth is called core. Core are divided into 2 parts, external core and internal core. Quick quiz. A peach is cut into half. Label its parts showing a resemble with the structure of the earth. Match the resemblance of its peel, pulp and seed with the parts of the अर्थ. यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक
पीच की पिक्चर है। इस पीच को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका जो हाफ पार्ट है इसके अकॉर्डिंग हमने जो अर्थ का स्ट्रक्चर उसके मुताबिक इसको हमने नाम देने हैं, इसके नेम राइट करने हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्थ जो है इसका क्या नेम है। जैसे इसका जो आउटर शेल है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो इनर पार्ट है उसको मेंटल, और जिसका मिडल पार्ट है उसको कोर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज़ द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, कि पानी जो है वो कुदरती कीमती तोहफा है। द 71% पार्ट अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। 2% ऑफ द वाटर इज़ फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या है, जैसे कि पहाड़ हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ जमी होती है जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। अबाउट 97% इज़ द सॉल्टेड वाटर। इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल। Only 1% water are drinkable. Dear student, the next topic is sources of water. The water on the earth is found in all the 3 states, कि जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे मेटल्स की 3 स्टेट्स होती हैं, इसी तरह जो वाटर है इस वाटर की भी 3 स्टेट्स हैं। These states are solid, liquid and gas. सॉलिड की बात करें तो मीन्स इसमें आ जाता है हमारे पास ग्लेशियर्स, स्नो, आइस, और लिक्विड में रिवर, लेक्स, और गैस की अगर बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास वाटर वेपर्स। द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर ग्लेशियर्स, रेन, लेक्स, स्प्रिंग्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, द रेन वाटर विच इज ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड passes through many layers of the earth and becomes a part of underground water. It is filtered by various layers and becomes clean drinkable water. Dear student, the next topic is water cycle. Water cycle is a process due to which we get a fresh water. The rivers are filled up with water from rains and melting of ice and glaciers in the mountains एवरी ईयर इन द समर सीजन। कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो उस दौरान हमारा जो आइस है, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं और उसमें बारिश भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे जो रिवर्स हैं वो इस तमाम पानी से फिल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, we discuss about the process of water cycle. Water undergoes in a big cyclical process called the water cycle. The warmth of the sun evaporates water from water bodies to form clouds. जैसे देखें यहाँ पे ओशंस, रिवर्स, लेक, स्प्रिंग या ग्लेशियर्स वगैरह ये सारे क्या हो रहे हैं हमारे पास, ये वेपर्स की शक्ल में आ रहे हैं और वेपर्स बना रहे हैं इससे क्लाउड्स। द क्लाउड्स रिलीज वाटर एज रेन और स्नो। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्लाउड है, अब क्लाउड से क्या हो गया हमारे पास रेन हो गई, यहाँ पे स्नो के फॉर्म में ये रिलीज होगा। द रेन वाटर अगेंस्ट फ्लोज थ्रू द लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड फाइनली टू द सी। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास स्नो थी या रेन थी, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं स्प्रिंग्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस वगैरह तक पहुँच रहे हैं। Some water of the rain is absorbed by land and becomes part of the underground water. अब इसमें से कुछ पानी जो है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे रोड्स पर पानी जो है वो ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है, मीन्स जज़ब कर लेते हैं ज़मीनों से, तो कुछ हमारा जो वाटर है वो अंडरग्राउंड चला जाता है। द प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन, और ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। दिस इज़ हाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ डज नॉट चेंज, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो चेंज नहीं होता। Dear students, this is the discussion of chapter 8 part 1, and now we discuss the fill in the blanks, true false column and some questions. Dear students, now we solve the exercise. Tick the correct answer. The outer layer of the earth is called crust. What are the main types of the soil? Silt, sand and clay. Which type of soil is good for growth of plants? सिल्ट। स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने तमाम MCQs को अपनी बुक पर सॉल्व करना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। लेबल द डायग्राम ऑफ द वाटर साइकिल। क्लास, ऐसे कि हमने वाटर साइकिल के बारे में ब्रीफिंग की है, उसके बारे में डिस्कस किया है, तो उसी ब्रीफिंग को आपने मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम दी गई है, आपने इसको लेबल करना है। जैसे कि देखें यहाँ पे ये ओशंस हैं, ये वेपर्स, क्लाउड्स, और ये क्या है, रेन। इसी तरह आपने इस एक्टिविटी को अपनी बुक पर सॉल्व करना है। चैप्टर 8 स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। फिल इन द ब्लैंक्स।
The outer shell of the earth is called dash, crust. The dash part of the earth is called core, central. The layer of earth under crust is called dash, mantle. About dash is the salted water in the oceans, 97%. Silt is the mixture of sand, clay and dash, humus. The next activity is write T for true and F for false statement. Humus is grey in color, true. There are 4 types of soil, false. There are 3 types of soil. The 71% of earth covered with water, true. The outer shell of earth is crust, true. The temperature of core is about 5000 degrees centigrade, true. Act 3. Match the column A with column B. Water is frozen, 2%. Color of clay, brown or reddish. State of water on earth, solid, liquid, gas. Heaviest part of earth, core. Decayed matter, humus. Write short answer. What is the outer layer of the earth called? What is its importance in our life? The outer shell of the earth is called crust. It is that part on the earth on which we live. This part contains mountains, deep oceans, rivers, deserts, green fields, rural and urban dwellings. Question number 2. Which soil is useful to make pottery? What are its properties? Clay is useful to make pottery. Properties of clay: it has very small particles, it can hold more water, it is very hot when dry, it is soft, sticky and brownish in color. Now the first part of chapter 8 are completed. Dear student, read this lesson carefully, underline the important points and do the practice of fill in the blanks, true, false, column and short questions, and learn the all activities and do the written practice. We will discuss the remaining concepts and remaining activities in part 2 of chapter 8. Take care and Allah Hafiz.